अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस दैन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल का जो थर्ड एंगल है वो उसके टू इक्वल एंगल्स के सम से 16 डिग्री लेस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आइसोसेल्स ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। आइसोसेल्स ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं और टू एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यहाँ पे बात हो रही है थर्ड एंगल की। आइसोसेल्स ट्रायंगल का जो थर्ड एंगल है वो इन टू इक्वल एंगल्स के सम से 16 डिग्री लेस है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द टू इक्वल एंगल्स टू इक्वल एंगल्स को हम x के इक्वल लेट कर लेंगे। तो ये x एंगल है और ये भी x एंगल है, और थर्ड एंगल को हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास थर्ड एंगल है, इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल का जो थर्ड एंगल है वो इन टू इक्वल एंगल्स के सम से 16 डिग्री लेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो थर्ड एंगल है वो किसके इक्वल है। अगर हम इन टू एंगल्स का सम करें, इन टू एंगल्स को ऐड करें और उसमें से 16 डिग्री लेस कर दें, मतलब 16 डिग्री उसमें से माइनस कर दें, तो ये थर्ड एंगल हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल है, मतलब थर्ड एंगल इक्वल है इन टू एंगल्स का सम और उसमें से 16 डिग्री लेस। तो इन टू एंगल्स का ये सम हो गया, टू एंगल्स का हमने सम किया, उसमें से हम 16 डिग्री लेस कर देंगे, इसमें से हमने 16 डिग्री माइनस कर दिया, लेस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया थर्ड एंगल के इक्वल। तो इस तरह हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे y इक्वल है 2x माइनस 16 के, 16 को इस साइड पे ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 16 2x, और y को इस साइड पे ले आएंगे तो माइनस y, 2x माइनस y इक्वल 16। तो इस तरह ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने सेकंड इक्वेशन बनानी है। तो क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही कंडीशन का जिक्र है, तो सेकंड इक्वेशन भी हमने यहीं से बनानी है। हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट द sum of three angles of a triangle is 180 डिग्री। हम ये जानते हैं कि एक ट्रायंगल के जो थ्री एंगल्स होते हैं उनका अगर हम सम करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे x प्लस वाई, मतलब ये थ्री एंगल्स जिनको हमने लेट किया हुआ है टू एंगल्स को x के इक्वल, क्योंकि ये इक्वल हैं, और जो थर्ड एंगल है उसको हमने y के इक्वल लेट किया हुआ है। तो ये हमारे पास थ्री एंगल्स हैं x प्लस वाई। तो इन थ्री एंगल्स का हमने सम किया तो ये किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के। तो फिर हम इसको एक इक्वेशन सेट कर लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है 2x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। तो इस तरह ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमने इन टू इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है और फिर उसको क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो दोनों इक्वेशंस को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे फर्स्ट मैट्रिक्स होता है कोफिशिएंट का 2 - 1 2 और 1, और सेकंड मैट्रिक्स वेरिएबल्स का x और y, और थर्ड मैट्रिक्स कांस्टेंट वैल्यूज़ का, यहाँ पे 16 और 180। अब मैट्रिक्स की हम नेम लिखेंगे। ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये X मैट्रिक्स है, और ये है B मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल होगा A इनवर्स B के। B मैट्रिक्स हमारे पास है, X मैट्रिक्स भी है, और हमने फाइंड करना है A इनवर्स।
तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं 2 - 1 2 और 1। इसका डिटर्मिनेंट आएगा 2 + 2 = 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास 4 के इक्वल है, नॉट इक्वल 0। ए इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं, तो ए इन्वर्स इक्वल होगा 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 1/4 आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हम यहीं पे फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा। ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2 नेगेटिव। ये हमने ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम इस इक्वेशन में ये तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया एक्स और वाई मैट्रिक्स। यहाँ पे हम ए इन्वर्स की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास आया था 1/4 और 1 2 1 और -2। बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे 16 और 180। अब इन टू मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है और 4 को फिर उसके साथ तमाम एंट्रीज़ के साथ डिवाइड करना है। तो 1/4 हम ऐसे लिख लेंगे। इन टू मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 16 + 180 आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और फिर सेकंड रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो यहाँ पे -32 + 360 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स और वाई इस मैट्रिक्स को ऐसे ही लिख लेंगे, 1/4 16 + 180 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 196, और 360 में से हमने 32 को माइनस करना है, 328। अब हम 4 को इन टू एंट्रीज़ के साथ डिवाइड करेंगे, 196/4 और 328/4। तो इसको डिवाइड करने से हमारे पास आएगा यहाँ पे 49 और यहाँ पे आ जाएगा 82। तो ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ गई हैं। एक्स हमारे पास इक्वल है 49 के और वाई की वैल्यू है 82। अब हमने एक्स और वाई की वैल्यू क्रैमर्स रूल से फाइंड करनी है, तो हम क्रैमर रूल से फाइंड करते हैं। तो क्रैमर रूल से आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ खुद फाइंड करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज़ सेम आ जाएं, जिस तरह मैंने मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड से सॉल्व किया है, तो आप समझ जाएं कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।